नमस्ते, ओम साई राम सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपने लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की जो रीडिंग है लव क्रश के ऊपर रीडिंग है। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे सवाल मुझे कमेंट पे मिली है। उनमें से कुछ ऐसी मैसेजेस भी है जहाँ पे मुझे कुछ गाइड करनी है। जैसे कि प्रीति त्यागी जी ने मुझे कमेंट पे बताए हैं टेलीपैथी एंड मैनिफेस्टेशन में डिफरेंस क्या है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी प्रीति जी। और मैं आपको जितना मेरी ज्ञान है, जितना मेरी समझ है, सबसे पहला टेलीपैथी होती क्या है। टेलीपैथी, आप एक पर्टिकुलर इंसान को कुछ मैसेज देना चाहते हो जिनके साथ आपका अभी फ़िलहाल मैं अगर ऐसे समझाऊँ, फ़िलहाल आप दोनों के बीच बातचीत नहीं है और आप टेलीपैथी कनेक्शन करना चाहते हो, आप कुछ मैसेज भेजना चाहते हो, तो आप टेलीपैथिकली उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। कैसे? आपको मेडिटेशन पे बैठनी है, उनको विजुलाइज करनी है अपने सामने। देन आपको सोल लेवल पे उनके साथ कनेक्ट करनी है। सोल लेवल पे इन द सेंस कि आपको ऐसे सोचनी है कि उनके जो आपका पर्सन है, जिनके साथ आप टेलीपैथी करना चाहते हो, जिनको आप मैसेज भेजना चाहते हो, उनका सोल, आपके सोल एक साथ हो रहे हैं, एक जगह पे हैं और आपका सोल उनके सोल को कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, जो आपकी मन की बातें हैं वो आप बोल सकते हो, जो मैसेजेस देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। इसे बोलते हैं टेलीपैथी कनेक्शन। और ये बहुत जल्द काम करती है अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट लेके कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप किसी को बताना चाहते हो तो ही। अगर आप नेगेटिव हो के कुछ नेगेटिव चीज़ें बताना चाहोगे तो ये काम नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं एक ही बात बताना चाहूँगी, टेलीपैथी जहाँ पे हम मेडिटेशन के दौरान किसी दूर के इंसान से कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमें ये हम सोच के, जहाँ पे हम बैठ के सोच विचार करके बैठ रहे हैं टेलीपैथी कनेक्शन के लिए, टेलीपैथी के लिए। बहुत बार ऐसा होता है, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, कि आप किसी को सोच रहे होते हो, ठीक है, और अचानक से उनका कॉल आ जाता है या फिर मैसेज आ जाता है या फिर आ जाती है, जो भी है, तो वो एक टेलीपैथी कनेक्शन ही होता है। वो कैसे, मैं बता दूँ। ये सारी जो ब्रह्मांड है सब कुछ एनर्जी के ऊपर चलते हैं। बहुत बार हम कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं, अचानक से कोई इंसान याद आ गया जिनके साथ हमें बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, बहुत महीने हो गए बातचीत नहीं है। अचानक से उनका हमारे दिल दिमाग में एक थॉट क्लिक हो गया कि वो याद आ गई। ठीक है, फिर 5 मिनट के बाद उनका कॉल आ जाता है, तो इनको बोलते हैं टेलीपैथी। यहाँ पे क्या काम किया, वो जो इंसान, वो कॉल करने से पहले आपके बारे में ज़रूर सोच रहा होगा। वो इतना इंटेंस अपनी, होता है ना, प्योरिटी के साथ आपको सोचा और आपको कॉल लगाने से पहले इतना होता है ना, इतना प्योरिटी के साथ आपको सोचा, इतना प्योरिटी के साथ आपको एनर्जी सेंड किया। वो एनर्जी आपको पिक हो गया और उस टाइम आप कुछ भी काम कर रहे हो, अचानक से वो इंसान याद आ जाना और कुछ ही देर में उनका कॉल मैसेज आ जाना, तो यहाँ पे भी टेलीपैथी ही हो रही है। ये जाने अनजाने हो रही है। अब आप जानबूझ के भी ये टेलीपैथी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले हमें मेडिटेशन बहुत ही, होता है ना, बारीक से जाननी होती है। और आप इसमें बहुत होता है ना, क्या बोलूँ मैं उसको, होता है ना, बहुत प्रैक्टिस के बाद हम टेलीपैथी कनेक्शन कर सकते हैं। ये मुमकिन है। मैं एक बात बताती हूँ, जहाँ पे एक दो इंसान प्यार करने वाले,
क्योंकि ये लव रीडिंग क्रश के ऊपर है तो मैं प्यार से ही बोलूँगी। दो इंसान हैं, एक फीमेल है, मतलब एक मैस्कुलाइन है, एक फेमिनाइन है। अब अचानक से मैस्कुलाइन को फेमिनाइन की याद आ रही है, ठीक है, और फेमिनाइन बिज़ी है अपने पढ़ाई पे या फिर अपने जॉब पे या फिर अपने घर पे, ठीक है, कुछ ना कुछ काम से बिज़ी है। अचानक से फेमिनाइन को उनकी प्यार याद आ गई। फिर कुछ ही सेकंड में उनका कॉल आ जाता है। तो यहाँ पे जाने अनजाने यही हुआ कि एक एनर्जी सेंड हुई जो प्योर वाली एनर्जी थी, और फेमिनाइन ने वो एनर्जी पिक कर लिया और फिर उनका कॉल आ गया। फिर वो शॉक होके ये भी बोलते हैं अभी मैं ना तुम्हें याद कर रही थी और अचानक से तुम्हारा कॉल आ गया। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। इसे बोलते हैं टेलीपैथी कनेक्शन। और मैनिफेस्टेशन क्या होती है? जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे डिज़ायर हैं, जो हम चाहते हैं दिल से, उसको हम विजुलाइज करते हैं और उसको दोहराते हैं। कि जैसे अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन में अफर्मेशन भी आते हैं। हम स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, हम कुछ अपने लिए जो चीज़ें हम डिज़ायर करते हैं, जो चीज़ें हम चाहते हैं, भगवान से मांगते हैं, वो चीज़ें हम लिखते हैं, विजुलाइजेशन करते हैं कि ऐसा हो रहा है, उस चीज़ को हम जीते हैं। और जो चीज़ें नहीं हो रही, मतलब अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हम ऐसे फील करते हैं जो वो चीज़ हो चुकी है, और खुशी फील करते हैं, एक एनर्जी फील करते हैं, अपने ऑरा को हाई करते हैं, अपने वाइब्रेशन को हाई करते हैं। तो उसको बोला जाता है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन में आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, टेलीपैथी टोटली अलग चीज़ है, जहाँ पे हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो भी दिल की बातें हैं बोल सकते हैं, उनके पास वो एनर्जी चली जाती है। और इधर मैनिफेस्टेशन जो हमारा होता है ना, हम जो ड्रीम देखते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए है, उस चीज़ को लेके हम कुछ ना कुछ सोचते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं और उसको लिखते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो बताते हैं, तो वो होता है मैनिफेस्टेशन। तो आई होप मैं अपने हिसाब से समझा पाई हूँ। और चलो आगे रीडिंग बढ़ाते हैं। सबसे पहले जया सकपाल, ठीक है, ये अपने क्रश को लेके कुछ बातें बोला गया है कि क्या इनका क्रश, क्या इनका प्यार इनको प्रपोज करेंगे। तो मेरी रीडिंग सबके लिए होती है, आप सबको पता है, ये जनरल रीडिंग है। ये आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड, आप डिवोर्सी हो, मैं यहाँ पे क्लियर बता रही हूँ, आप डिवोर्सी हो सकते हो, आपका एज डिफरेंस हो सकते हैं, आपका जो पार्टनर है वो आपसे छोटे या बड़े भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ पे हम एनर्जी रीड करते हैं। आप अपने क्रश के लिए देख सकते हो, आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड, आप चाहे डिवोर्सी हो चाहे आप होता है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जो भी है, आप हर कोई देख सकते हो अपने प्यार के लिए, अपने क्रश के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। मुझे बहुत बार कमेंट में मिलता है कि मैम ये मैरिड लोगों के लिए है, क्या मैं ये रीडिंग देख सकती हूँ? आप सब देख सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, क्या आपका क्रश, आपका प्यार आपको प्रपोज करेंगे, हाँ या ना, ठीक है। क्या आपका क्रश, आपका प्यार आपको प्रपोज करेंगे, हाँ या ना। One
बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये जिस भी इंसान के लिए, अपने क्रश के लिए, अपने प्यार के लिए आप देख रहे हो ना, ये जो इंसान है बहुत चालाकी से अपना फीलिंग्स ना हाइड कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है ये आपके क्रश हो सकते हैं या आपकी प्यार हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत चालाकी से अपना फीलिंग्स, आप जितना इनको लेके फील करते हो ये इंसान भी आपको लेके उतना ही फील करते हैं। लेकिन 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये बहुत चालू प्रवृत्ति का इंसान होंगे, ठीक है। मुझे कुछ सुगर कोट नहीं करनी है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को ना छुपा रहे हैं। मिडिल ऑफ द डेक से देखते हैं क्या ये आपको प्रपोज करेंगे। डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। डेथ का कार्ड का मतलब होता है कुछ ख़त्म होके कुछ स्टार्ट होना, तो कुछ चीज़ें ख़त्म होगी देन स्टार्ट होगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके और इनके बीच में ना लोगों का इन्फ्लुएंस है, जिन कारण ये इंसान आपको प्रपोज करने से रुक जाते हैं, हिचकिचाते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से था 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये काम करना चाहते हैं रिवॉर्ड, मतलब होता है ना इनको रिवॉर्ड्स, मतलब ऐसा है कि ये इस रिलेशन में आगे जाएंगे तो इस इंसान को बहुत सारे डर है कि पता नहीं कुछ चीज़ें हैं कि डर है इस इंसान को, ठीक है। और कुछ कार्ड ले लेते हैं, क्या ये अल्टीमेट आपको अपने जो भी चालाकियाँ हैं इनसे निकल के आपको प्रपोज करेंगे। देखो मैं क्लियर बताती हूँ, अभी के लिए नहीं, ये किसी न किसी सिचुएशन पे स्टक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लग रही है, लोगों की इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंसान किसी चीज़ों को लेके बहुत सोच विचार करते हैं और स्टक हो जाते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन वो चाहते हैं आपको प्रपोज करना। ये इंसान आपको ज़रूर प्रपोज करेंगे क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, उसके साथ है 6 ऑफ कप्स और यहाँ पे है द एम्प्रेस। ये इंसान आपको डेफिनेटली प्रपोज करेंगे, आपका क्रश हो चाहे आपका पार्टनर हो, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद मतलब वो डिवाइन टाइमिंग के ऊपर आएंगी। जब डिवाइन टाइमिंग आएंगी तब इनके जितने भी ज़्यादा मतलब जितने भी सारे इनका जो भी है ना मेंटल ब्लॉकेजेस, वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, मतलब इनके दोस्त भी हो सकते हैं, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं, बोलते हैं आपके ख़िलाफ़, और देन ये आगे नहीं बढ़ते, तो ये एक आगे बढ़ेंगे क्योंकि 2 ऑफ कप्स है। इनके दिल में आपके लिए उतना ही फीलिंग्स है जितना आपके लिए, मतलब आपका इनके लिए है, ठीक है। ये प्रपोज़ करेंगे, थोड़ा लेट है लेकिन ये ज़रूर आपको प्रपोज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है रोहिणी जी, ठीक है। उनका जो सवाल है मैं बता दूं, आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, आप अपने प्यार के लिए देख रहे हो, जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता कि आपका एज ग्रुप क्या है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी रीड होती है, आपको सिर्फ ब्रॉड माइंड रख के देखनी है कि जो चीज़ें, तो रोहिणी जी का सवाल है कि इनके क्रश के साथ, इनके प्यार के साथ इनका फ्यूचर क्या है, आगे क्या फ्यूचर है, क्या इसमें कोई फ्यूचर है, जो भी रिलेशन है, या फिर मतलब कितने तक इनका रिलेशन चलेंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। आपके क्रश के साथ, आपके प्यार के साथ अब आपका कनेक्शन कितने दूर जाएंगे, ठीक है। और क्या इनका फ्यूचर है, जो भी अपने क्रश के लिए देख रहे हो, क्या आप दोनों की फ्यूचर है एक साथ, कितना दूर आप दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ जाओगे। बाप रे, बहुत हेवी एनर्जी है।
मैं यहाँ पे डेथ देख रही हूँ। डेथ का कार्ड का मतलब होता है रीबर्थ और द एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए यहाँ पे मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। आप जो भी चाहोगे ना वो आपको ज़रूर मिल सकता है। आप एक एम्प्रेस का एनर्जी पे बैठे हुए हो, आप छड़ी घुमाओगे तो मतलब होता है ना कि वैसा ही चीज़ें होती जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, अगर आप दोनों का जो भी आप क्रश के लिए देख रहे हो, अपने प्यार के लिए देख रहे हो, क्या इस रिलेशन में आपके मतलब होता है ना फ्यूचर क्या है, कितने हद तक है। तो यहाँ पे मुझे उन सबको जिनका फ़िज़िकल कनेक्शन है, फ़िज़िकल लेवल पे कनेक्शन है, और तो उनको मैं बस इतना बोलूँगी, अगर इशू चाहिए है तो ही मतलब आगे बढ़े। अगर इशू नहीं चाहिए है तो मुझे लगता है कि आपको केयरफुली आगे बढ़नी है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ स्ट्रांगली इस रिलेशन में मतलब हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको होता है ना बच्चे, मैं बच्चे देख पा रही थी तो मैंने बता दिया। तो बी केयरफुल। अगर आपको कोई इशू चाहिए है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे मैरिड लोग भी देखते हो। अगर आपको इशू नहीं चाहिए है तो बी केयरफुल। जो भी फिज़िकल मतलब बी केयरफुल, ठीक है। इनके साथ आपका, आपके क्रश के साथ, आपके प्यार के साथ फ्यूचर क्या है। जितने बार मैं सफ़र कर रही हूँ, बहुत हेवी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है आज रीडिंग के दौरान। प्लीज़ गाइड करें। 1 2 3 ओके। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे 4 ऑफ कप्स। मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ इस रिलेशन में फ्यूचर इन द सेंस कि आप दोनों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिख रही है, और कुछ इश्यूज चल भी रही है अभी। द टावर का मतलब कार्ड्स है, द लवर्स का कार्ड है। ये एक एंजल गाइडेड, आप बोल सकते हो डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है। ये एक डिवाइन कनेक्शन है जहाँ पे आप दोनों ना ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, ऊपर एंजल है, और ये बहुत स्लो मूविंग होगी ये रिलेशन। बहुत धीरे धीरे बेबी स्टेप लिया जाएगा इस रिलेशन में। आगे देखते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो रिलेशन है आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आपके लाइफ में आते हैं। ट्विन आप सबको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होती है। एक दूसरे का सोल टाई होते हैं, उनको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। यस, इस रिलेशन का अगर मैं बोलूँ दूर तक चांसेस है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड हमें एक बैलेंस बताते हैं। एक होता है ना देखो यहाँ पे मैं जो कार्ड्स देख पा रही हूँ ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। 6 ऑफ कप्स है। ये इंसान जिनके लिए आप देख रहे हो, अपनी क्रश है, आपका प्यार है, ये इंसान आपसे, आपके पास ये प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार मतलब प्यार तो है,
ये आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, ये आपका केयर करना चाहते हैं, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, ये दूर तक देखते हैं, ये बहुत पैशनेट है आपके लिए, स्टेबल रिलेशन चाहते हैं इस कनेक्शन में। और पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ये आपको स्पाई करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं ये इंसान। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप दोनों का सोल टाई है। मुझे बहुत लग रहा है कि डेथ का कार्ड है और रीबर्थ, डेथ मतलब रीबर्थ। द डेविल का कार्ड है, फिज़िकल नीड्स बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और कुछ बर्डन बोझ है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, सेलिब्रेशन भी चाहते हैं, बहुत सारे प्यार है। अगर आप पूछ रहे हो इस रिलेशन का क्या फ्यूचर है, आप इस रिलेशन में एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाते हुए आगे बढ़ोगे। इस रिलेशन का स्टेप बहुत स्लो होगी, यहाँ पे ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन बार बार आएंगी, टावर मूवमेंट आएंगी, फिर जाके आप एक दूसरे के साथ ही मिल जाओगे। आप दोनों का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं बताऊं तो ये रिलेशन आपके क्रिएट किए हुए रिलेशन नहीं है, ये डिवाइन कनेक्शन है जो अनब्रेकेबल है। तो इसका आगे तक जाना ये पूरी डिवाइन तय करके रखे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत स्लो मूविंग। आप बहुत बार टूटोगे, बिखरोगे, फिर दोनों एक जगह पे आओगे, ऐसा वाला मुझे यहाँ से कार्ड्स के थ्रू एनर्जी मिली, ठीक है। तो ये इंसान के साथ आपका क्या है, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर यही है कि आप एक दूसरे को सिखाते हुए आगे बढ़ोगे। कहाँ तक, कब तक है, ये तो डिवाइन जानते हैं और यूनिवर्स जानते हैं, जिन्होंने ये रिश्ता, डिवाइन रिश्ता बनाए हैं, ट्विन फ्लेम। तो जब तक आप कुछ चीज़ें, कुछ लेसन लर्न नहीं करते हो, तब तक आप एक दूसरे के साथ बार बार आओगे, जितना भी चाहोगे अलग नहीं हो सकते, ठीक है। और देखते हैं कि आपके क्रश की, आपके प्यार की, आपके लिए फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स, ठीक है, ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके क्रश की, आपके पार्टनर की, आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है। ये यूनिवर्स से डिवाइन गाइड करे मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है। और एक कार्ड चाहिए है, ओके, वाओ। अभी जो लोग सेपरेशन पे हो उनके लिए कार्ड आए हैं। अभी ये जो सिचुएशन चल रही है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनका ट्रू फीलिंग्स यही है, जो भी चीज़ें चल रही है ख़राब है, उस जगह से निकल जाएंगे, और जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के दरमियान अभी प्रेजेंट में जो भी ख़राब सिचुएशन है वो टेम्पोररी है, ठीक है, परमानेंट तो नहीं है। कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती है, लाइफ कंटिन्यू चलती रहती है। ये जो समय है, समय का पहिया घूमता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि रुक जाता है, ठीक है। तो ये जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, इस इंसान के साथ जो आपकी क्रश है, जो आपका प्यार है, ये इस चीज़ से निकल के आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिलेशन में। इतने दिन तक शायद आपने ही गिव एंड करते गए। मिडिल ऑफ द डेक से मैं देखती हूँ, हाँ, हो सकता है ये मेरी व्यूअर्स का कार्ड हो, ठीक है। शायद ये आपको ऑफ़र भी कर रहे हैं, आप नहीं ले रहे हो, ठीक है। और वाव, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, इनका ट्रू इंटेंशन यही है। लेकिन कुछ कारणों के वजह से जो भी इन्होंने पास्ट में, ये अभी फ़िलहाल दुखी है, इन्होंने जो भी, वाव, द सन का कार्ड है, आप इनके हैप्पीनेस हो, इनका ट्रू फीलिंग्स यही है आपके लिए। ये अभी दुखी है, इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है उसके वजह से दुखी है, आपको खुशियाँ मानते हैं, आप इनकी खुशियाँ हो, अबंडेंस हो, जो भी आप बोल सकते हो। अब जाके इसको रियलाइज़ हुआ है कि इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि आप जो हो
वैसा प्यार इनको कोई नहीं दे सकता। तो इनको ये फ़ील हुआ है कि मुझे इस सिचुएशन से निकल के इन आपके पास आनी है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, और इक्वल गिव एंड टेक करनी है। आपने जितना भी एफर्ट डाले थे, आपका मतलब जितना भी प्यार किया, ये हर एक चीज़ को मिस कर रहे हैं, बहुत दुखी है, और अब आपके पास आके आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। देखते हैं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन, 2 कार्ड चाहिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। आपको कुछ ही महीने के अंदर चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और कम्युनिकेशन क्लियरली, आपको कम्युनिकेट करने को बोला जा रहा है, वो भी क्लियरली। आप अपने पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप अपने प्यार से कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको यही गाइड किया जा रहा है। और ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप मुझसे मेरे रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच।